लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई रोकने वाले बयान के बाद ईरानी मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने दावा किया था कि क्षेत्रीय देशों के अनुरोध के बाद हमला टाल दिया गया है और होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बनी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इन दावों की पुष्टि नहीं की, उल्टे ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए इसे अमेरिका की वापसी बताया और कहा कि ईरानी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान ने ट्रंप के दावे से इनकार किया। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्णदास को 2 आपराधिक मामलों में जमानत दे दी है। हालांकि उनकी रिहाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके खिलाफ 4 अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें देशद्रोह और हत्या जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। चिन्मय कृष्णदास के वकील के मुताबिक अदालत ने हत्या की कोशिश, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़े मामलों में जमानत मंजूर की है। दास को नवंबर 2024 में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। नेपाल में देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज होती जा रही है। कई स्थानों पर लोग अपने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। सिरहा जिले में सांसद बबलू गुप्ता को भी विरोध का सामना करना पड़ा। हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसमें हिंसा की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बहाली का मुद्दा राजशाही से भी जुड़ा है और मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा फैसला उचित नहीं होगा। उन्होंने संघीय व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और अशांति के बीच पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी सीमित कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स पर की गई है जो पीओके के हालिया घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन पाबंदियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं डिजिटल अधिकार समूहों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर डालने वाला कदम बताया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान में नए राजदूत की नियुक्ति की है। 2002 बैच के आईएफएस विश्वेश नेगी अब तेहरान में भारत के नए राजदूत होंगे। वे रुद्र गौरव श्रेष्ठ की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें तुर्की भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नेगी जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची करीब 5 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं। सैन्य सरकार द्वारा जारी तस्वीरों में वे रेड क्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात करती और अपना 81वां जन्मदिन मनाती दिखाई थीं। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद ये उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संपर्क माना जा रहा है। यूरोपोल ने यूरोप में अपराध के एक नए और खतरनाक ट्रेंड को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक संगठित अपराधी गैंग सोशल मीडिया के जरिए किशोरों को पैसे का लालच देकर हत्या जैसी वारदात के लिए भर्ती कर रहे हैं। रिपोर्ट में स्वीडन के फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिस पर 2022 से अब तक कई हत्याओं और संगठित अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि युवाओं को ऑनलाइन संपर्क कर भाड़े का हत्यारा बनने के लिए उकसाया जाता है। इस खतरे से निपटने के लिए यूरोपोल ने 11 देशों की पुलिस के साथ मिलकर विशेष टास्क फोर्स बनाई है। पिछले 15 महीने में इस अभियान के तहत 280 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।